हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल को। आशा करुँची आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पूर्व परी आज आमे किछि एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। तो आज आमे आम इंडिया रे ब्रिटिश पावर किपरि राइज करिथिला से उपरे ही 30 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, तेबे चलो आउ देरी न करी हमर डिस्कशन स्टार्ट करिबा। तो हमर फर्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी कौन हेबो? हमको क्वेश्चन रे पचरा जाइथिला जे भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए। ठीक अछि, तेबे एमानंक मध्यरु सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थिले किए ना वारेन हेस्टिंग। ओके, तो वारेन हेस्टिंग कर टाइमिंग थिला 6 डिसेंबर, मन रखिबो एटा 6 डिसेंबर 1732 टू 22। ठीक अछि, अगस्त 1818। ठीक अछि, 1732 मसीहा डिसेंबर 6 तारीख रु 22 अगस्त 1818 मसीहा पर्यंत तांकर टाइमिंग थिला। से फास्ट गवर्नर थिले फोर्ट विलियम बा बेंगल रो। से बेंगल रो सुप्रीम काउंसिल रो मध्य हेड थिले। ठीक अछि, एवं 1773 रु 1785 मसीहा पर्यंत गवर्नर जनरल थिले बेंगल रो। एटा मध्य मन रखिबो जे तांकर टाइमिंग तो थिला 1732 रु 1818 पर्यंत, किंतु तांकर कार्यकाल केते समय थिला? 1773 मसीहा रु 1785 मसीहा पर्यंत। ठीक अछि, से बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले ए टाइम रे। ओके, तो एटा मध्य तुमे माने मने रखिबो जे फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया बा बेंगल रो जे कि प्रथम गवर्नर जनरल थिले से होचंती वारेन हेस्टिंग, किंतु फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। डिफरेंस मन रख, प्रथमे जे गवर्नर जनरल हेले से होचंती वारेन हेस्टिंग। सेतेबेले बेंगल थिला, सेतेबेले इंडिया ही नथिला। ठीक अछि, बेंगल थिला। बेंगल रो जे प्रथम गवर्नर जनरल थिले से थिले वारेन हेस्टिंग, किंतु फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया मध्य किना डिफरेंस रहुची। तो मन रखिबो गवर्नर जनरल बेंगल रे थिले वारेन हेस्टिंग प्रथम रे, तापरे फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेले लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड माउंटबेटन। जेतेबेले कि भारत स्वाधीनता हे गला तापरे किना लॉर्ड माउंटबेटन थिले कोन ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक अछि, तीनिटा रहिले हमर गवर्नर जनरल। ओके, देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल? सेम ही क्वेश्चन रहिछि। ऑप्शन कोन? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी कोल सैंडर्स। तो यार सठिक आंसर टी हबो निहाती भाबरे ऑप्शन सी होची यार राइट आंसर, कारण वर्तमान ही हमें पढ़िले वारेन हेस्टिंग होचंती हमर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। एट मध्य फर्स्ट क्वेश्चन रे जोटा देइथिला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देले भी सेठी किना प्रथमे, कारण सेठी किना बेंगल लेखिनी किंबा ब्रिटिश इंडिया लेखिनी, सेठी किना ओनली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेखिथिला। ठीक अछि, एठी तो एठी भी वारेन हेस्टिंग हबो एवं एठी भी वारेन हेस्टिंग हबो, कारण एठी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पचारे छी। ठीक अछि, तो से होचनी फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंगल रो, जे कि 20 अक्टोबर, मन रखिबो 20 अक्टोबर 1773 रे निजर कार्यभार ग्रहण करथिले एवं 1773 रु 1785 मसीहा पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। तो आमको पचारिछि जे हमर इंडिया रो प्रथम वाइसरॉय के थिले?
तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ठीक अछि। तो से इंडिया रो फर्स्ट वाइसरॉय थिले। ए जो वाइसरॉय टाइटल टा 1857 रो म्यूटिनी परे होईची, पूर्वरु सेटा गवर्नर जनरल थिला। ओके, देन क्वेश्चन टी रहिची, after the year 1853 a substantial amount of British capital had been invested in option A tea plantations, option B the railways, option C coal mining, option D jute mills। तो 1853 ପରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଅପସନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ବ୍ରିଟିଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଟଙ୍କା ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ, ନା ରେଲୱେ ବନେଇବାରେ, ନା କୋଲ ମାଇନିଂ ରେ, ନା ଜୁଟ ମିଲ ରେ? ତ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରେନ ର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ କି କ'ଣ କଲେ ନା ଟ୍ରେନ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଟ୍ରେନ ବନେଇବା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ତ ନିହାତି ସଡ଼କ ଦରକାର ଟ୍ରେନ ଆସିବା ପାଇଁ ନା, ତ ସେମାନେ ରେଲୱେ ସବୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ରେଲୱେ ବନେଇବା ଲାଗି ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ, ତଥା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ରେଲୱେ ବନେଇବାରେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। देन हमारा क्वेश्चन टी रही द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वाज ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिलिथगो। तो एमानक मध्यरु किए तथा काहंकर समय सबुठु अधिक थिला, केउ गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉयंकर पीरियड सबुठु अधिक थिला, कहार अधिक टाइम शासन काल थिला बोलिका पचरा जाइछि हमकु। तो एहर सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी दीर्घ समय धरिकी हमर ब्रिटिश इंडिया रे शासन करथिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ओके, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। तो एमानक मध्यरु केउ एक्ट बा चार्टर एक्ट द्वारा जो गवर्नर जनरल रो पोस्टा कोन हेतिला ना जनरेट होइतिला? तो ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आमे जस्ट टिके आगरो जानिथिले जो वाइसरॉय पदवीटा आसीथिला गवर्नर जनरल परे, जोटा कि सिपाही म्यूटिनी परे ही जनरेट होइथिला। तो गवर्नर जनरल पदवीटा सिपाही म्यूटिनी परे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होइथिला तारी अनुसार ही जनरेट होइथिला गवर्नर जनरल पदवी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो आमे माने जानिले जे ऑप्शन ए होची यार राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो एही प्रोविजन अंडर रे ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर रे लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल होइथिले। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। For the first time, the Governor General's government was known as the Government of India and his council as the India Council in 1858। तो एपरी भाबरे में माने जानिले जे ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर। ए जो गवर्नर जनरल पदटा एटा साधारणतः 1858 मसिया रे होइथिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा जनरेट होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिची the first constitutional measure introduced by the British in India which worked till the framing of the Indian Constitution was option A the Act of 1919, the Act of 1935, Indian Independence Bill, Cabinet Mission Plan। तो ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी हेउची ऑप्शन बी द एक्ट ऑफ 1935। ठीक अछि, हमको क्वेश्चन रे पचरा जाइथिला द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया व्हिच वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
जोटा कि थिला कौन ना 1935 मसीह रे जोटा हेथिला जो वाक्टा हेथिला द एक्ट ऑफ 1935 सेटा होची आर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन बी लॉर्ड वावेल ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिथगो ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन तो आमर ऑप्शन सी होची राइट आंसर लॉर्ड लिलिथगो जे कि 1936 रु 1944 मसीहा पर्यंत निजर कार्यभार संभाली थिले वाइसरॉय हिसाब रे तो तांकर टाइमिंग केते केते थिला बा तांकर कार्यकाल थिला 1936 मसीहा रु 1944 मसीहा पर्यंत ठीक अछि तो से क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम रे भारत रो वाइसरॉय थिले ओके तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थिला जहा कि 1942 अगस्त 8 तारिख रे महात्मा गांधी को द्वारा मुंबई ठारे लॉन्च करा जायतिला केबे केबे लॉन्च होइतिला 8 अगस्त 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होइतिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि सर थॉमस रो केम टू इंडिया विथ अ लेटर फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्क ऑप्शन ए क्वीन मैरी ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ ऑप्शन सी जेम्स वन ऑप्शन डी क्वीन एने तो हमको क्वेश्चन रे पचरा जाइछि जे सर थॉमस रो काहंको अंडर रे हमरो इंडिया को आसीथिले ठीक अछि तो यार सटीक आंसर टी होछि ऑप्शन सी जेम्स वन ठीक अछि तो 1614 मसीहा रे माने रख 1614 मसीहा रे जो जेम्स वन थिले से इंग्लैंड रो किंग थिले ओके तो से कौन करथिले ना से जने डिप्लोमेट को मुगल एम्परर जहांगीर को कोर्ट को सेंड करथिले जहांकर नाम थिला कौन सर थॉमस रो ओके सर थॉमस रो जेम्स वन को द्वारा इंडिया को प्रेरित होइथिले सेते बेले हमर राजा थिले किए ना जहांगीर थिले हमर एम्परर जे थिले सम्राट थिले तो तांको कोर्ट को सेंड करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली ऑप्शन बी सर जॉन सोर ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी तो सब्सिडियरी अलायंस काहंको द्वारा इंट्रोड्यूस होइथिला तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली ठीक अछि तो सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला हमरो इंडिया रे ओके जो लॉर्ड वेल्सली साधारणतः गवर्नर जनरल थिले केते रु केते समय मध्य रे 1798 रु 1905 मसीहा मध्य रे किना थिले से गवर्नर जनरल माने रखिबो 1798 रु 1805 पर्यंत थिले 1805 ओके 1805 पर्यंत थिले से गवर्नर जनरल तो तांको टाइम रे ही सब्सिडियरी अलायंस हटि जाइथिला तो से ही सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करैथिले इंडिया रे ओके देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन सी लॉर्ड मैक्ले ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी तो ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन डी लॉर्ड डेलहाउसी को द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस हेतिला डेलहाउसी डॉक्ट्रिन एपरि भाबरे डी को डी मैच करूछि तो एपरि भाबरे तुमे माने कोड लैंग्वेज रे मध्य माने रखि परिबो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डेलहाउसी ओके तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1858 पर्यंत इंडिया रे अप्लाई करा जायतिला डेलहाउसी इंडिया रे 1848 रु 1856 मसीहा पर्यंत गवर्नर जनरल थिले ठीक अछि देन हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑप्शन ए लॉर्ड मायो ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन तो एहर सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन हमको क्वेश्चन रे कोन पचरा जायतिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एमानक मध्यरु
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित किए एसोसिएट अछंती तो यार सठिक आंसर टी होची लॉर्ड रिपन ओके तो लॉर्ड रिपन प्रथम थर पई कि 1882 मसीह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करैथिले भारतीय मानक फ्रीडम रो स्वाद चखैथिले से प्रथम थर पई कि ओके तो प्रथम थर लॉर्ड रिपन 1882 मसीह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करैथिले बोलिका तुमे माने मन रखिबो देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वांडीवास इज डैश ऑप्शन ए 1560 ऑप्शन बी 1660 ऑप्शन सी 1760 ऑप्शन डी 1860 तो एहार सठिक आंसर टी होछि ऑप्शन सी 1760 1760 मसीह बैटल ऑफ वांडीवास होइथिला ठीक अछि जनवरी 22 रे किना हेथिला एटा जनवरी 22 1760 रे किना बैटल ऑफ वांडीवास होइथिला ओके तो बैटल ऑफ वांडीवास मन रखिबो जे जनवरी 22 1760 रे फ्रेंच एवं ब्रिटिश मानक मध्ये रहिथिला कहा कहा मध्ये रहिला ना फ्रेंच एंड ब्रिटिश मानक मध्ये रे होइथिला ठीक अछि It was the decisive battle in the Anglo-French struggle in southern India during the 7-year war 1756 to 63 जो 7-year war थिला 1756 to 1763 पर्यंत से मध्य रे किना ए जो बैटल ऑफ वांडीवास समान को मध्य रे बहुत बड़ा थिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि द चार्टर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड बाय ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ वन ऑप्शन बी क्वीन अन बोलेन ऑप्शन सी क्वीन मैरी ऑप्शन डी क्वीन विक्टोरिया तो एमान को मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो हमको क्वेश्चन रे कोन पचरा जायतिला द चार्टर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा हेबा पई कि काहंको द्वारा जो चार्टरटा ग्रांट होइतिला क्वीन एलिजाबेथ वन को द्वारा ना क्वीन एन बोलेन को द्वारा ना क्वीन मैरी को द्वारा ना क्वीन विक्टोरिया को द्वारा तो यार सठिक आंसर टी होची क्वीन एलिजाबेथ वन को द्वारा ही जो चार्टरटा ग्रांट होइतिला ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे एस्टैब्लिश हेबा पई कि ठीक अछि तो एठी तुमे माने मने रखिबो चार्टर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ को द्वारा चार्टरटा ग्रांटेड हैला ईस्ट इंडिया कंपनी को ओके चार्टर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड ग्रांट्स ए फॉर्मल चार्टर टू द लंदन मर्चेंट्स ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज होपिंग टू ब्रेक द डच मोनोपोली ऑफ द स्पाइस ट्रेड इन व्हाट इज नाउ इंडोनेशिया ठीक अछि तो एटा तुमे माने मन रखिबो देन हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड द मुगल एम्परर इन इंडिया वाज ऑप्शन ए जहांगीर ऑप्शन बी हुमायून ऑप्शन सी औरंगजेब ऑप्शन डी अकबर जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे प्रतिष्ठा हैला सेतेबेले आम इंडिया रो मुगल एम्परर के थिले तो एहारो सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी अकबर अकबर से टाइम रे किना जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे प्रतिष्ठा हैला सेतेबेले किना अकबर थिले मुगल एम्परर ओके तो ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर द्वारा डिसेंबर 31 मन रखिबो डिसेंबर 31 1600 ख्रीष्टाब्द रे आसिके पहुंचिला कोठी इंडिया रे पहुंचिला एवं प्रतिष्ठित मध्य होइतिला यह एक इंग्लिश कंपनी जहाँकि ईस्ट एवं साउथ ईस्ट एशिया एवं इंडिया सहित ट्रेड करबा पई कि मुगल एम्परर अकबर को टाइम रे फॉर्म होइतिला ठीक अछि अकबर को टाइमिंग थिला केते रु केते ना 1556 रु 1605 ओके मन रखिबो 1556 रु 1605 थिला अकबर को टाइमिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि The British India Society was formed in dash. Option A 1832, option B 1833, option C 1839, option D 1874.
तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी 1839 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 मसीह प्रतिष्ठित होइथिला। ठीक अछि। तो यह काहंक द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला ना विलियम आदम को द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला बोलिका तुमे माने मने रखिबो। विलियम आदम राजा राममोहन राय कर जने फ्रेंड थिले बोली मध्य तुमे माने एठारे मने रखिबो। देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज सेडेड टू द ब्रिटिश। ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी त्रावणकोर, ऑप्शन डी मैसूर। तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन ए मालाबार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द ट्रीटी बिटवीन रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश वाज साइंड एट ऑप्शन ए अलाहाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी काश्मीर, ऑप्शन डी आगरा। तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हेबो को ट्रीटी रणजीत सिंह एवं ब्रिटिश मानक मध्यरे किना साइन होइथिला। तो एहार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी अमृतसर ट्रीटी। ठीक अछि। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एप्रिल 25 1809 रे किना हेतिला। एप्रिल 25 1809 रे किना कोन होइथिला ना साइन होइथिला। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर एप्रिल 25 1819 रे ब्रिटिश इंडिया रो चार्ल्स टी मेटकाफ एवं रणजीत सिंह को मध्यरे संपादित होइथिला। एटा तुमे माने मने रखिबो। देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि डैश द वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस creating a new province of East Bengal and Assam with a population of 31 million people and with its capital at Dhaka. Option A Lord Curzon, option B Lord Ripon, option C Lord Hastings, ऑप्शन डी वेल्सली। तो किए पार्टीशन ऑफ बेंगल बेंगल पार्टीशन काहंक द्वारा होइथिला। ओके तो यार सठिक आंसर टी होची लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए होची यार राइट आंसर। ठीक अछि। लॉर्ड कर्जन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पार्टीशन बेंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस क्रिएटिंग ए न्यू प्रोविंस फॉर ईस्ट बेंगल एंड असम। ओके with a population of 31 million people and with its capital at Dhaka. ठीक अछि। तो पार्टीशन हे गला बेंगल रो काहंक द्वारा ना लॉर्ड कर्जन को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि इंडियन म्यूटिनी बिगन इन डैश। ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1657, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1957। तो आमे माने समस्ते जानिचे जे 1857 मसिया रे ही हमर सिपोई म्यूटिनी स्टार्ट हेतिला बा इंडियन म्यूटिनी जहा को कहा जाय। तो तारो आंसर कोन होची ना ऑप्शन सी 1857 1857 मसिया। एहा को इंडियन म्यूटिनी मध्ये कहा जाय थे एवं एहा को सिपोई म्यूटिनी नॉर्थ इंडिया's फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एवं नॉर्थ इंडिया's फर्स्ट स्ट्रगल मध्ये कहा जाय थे। तो 1857 मसिया मे 10 तारिख रे किना सिपोई म्यूटिनी स्टार्ट हेतिला बा इंडियन म्यूटिनी स्टार्ट हेतिला। तुमे माने मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन क्वेश्चन टी रहिछि इन व्हिच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश। केउ अंचल रे बिरसा मुंडा ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे आंदोलन चलेथिले। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छोटनागपुर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी मणिपुर। तो एहार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी छोटनागपुर। तो बिरसा मुंडा जे कि मुंडा आदिवासी मानकर जने मुख्य लीडर थिले से ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे छोटनागपुर अंचल रे आंदोलन करथिले। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज। ऑप्शन ए रेलवेज, ऑप्शन बी प्लांटेशन एंड माइंस, ऑप्शन सी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑप्शन डी शिपिंग। तो जस्ट टिके आगरो ही आमे माने पढिथिले जे रेलवे ऊपर ब्रिटिश माने बहुत टंका खर्च करथिले सेते बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच ऑफ द एक्ट मेड द गवर्नर ऑफ बेंगल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एटा मध्ये हमें माने जानिथिले टिके आगरो। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट एडी 1784, ऑप्शन बी द चार्टर एक्ट 1813 एडी, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793 एडी, ऑप्शन डी द रेगुलेटिंग एक्ट एडी 1773। तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी द रेगुलेटिंग एक्ट एडी
1773 ठीक अछि। तो which of the act made the governor of Bengal as governor general of India? तो प्रथम रु जेते बेले भाइसरय आसी नथला, भाइसरय आसला केबे सिपाही म्यूटिनी परे माने 1858 मसिया को आसिला जे कि 1857 मसिया परे ठीक अछि। ता पूर्वरु किना थिला कोन गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पूर्वरु मध्ये आ किछि थिला ना, तो सेते बेले कोन थिला ना गवर्नर थिला ठीक अछि। तो से गवर्नर पोस्टटा केबे रेगुलेट हेतिला ना द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ एडी 1773 अनुसार ठीक अछि। Warren Hastings was an English statesman and the first governor of presidency of Fort William, the head of the Supreme Council of Bengal and thereby the first de facto Governor General of India. Hastings brought the dual government system to an end by enforcing the Regulating Act of 1773. एटा मध्ये तुमे माने मन रखिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। The Peshwaship was abolished by the British at the time of Peshwa. Option A Raghunath Rao, option B Narayan Rao, option C Madhav Rao 2, option D Baji Rao 2. तो এই जो चारि जण रहिछंती एमानक मध्यरु काहांक समय रे पेशवाशिप इंडिया रो ब्रिटिश माने हटाई देथिले ठीक अछि। तो एहारो सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन डी बाजीराव 2। तो बाजीराव 2 कर टाइमिंग केते केते थिला तुमे माने जानि छ। तो एहांकर टाइमिंग थिला जनवरी 1775 रु 28 जनवरी, एटा थिला 10 जनवरी 1775 रु 28 जनवरी केते ना 1851 जाय थिला ठीक अछि। एटा तुमे माने मन रखिबो। से पेशवा थिले मराठा एम्पायर, तांकर कार्यकाल 1795 रु 1808, तांकर कार्यकाल 1795 रु 1818 मसिहा जाय कि ना थिला। से तांकर कार्यकाल 1795 रु 1818 जाय थिला तुमे माने मन रखिबो। से 1802 मसिहा रे ट्रिटी ऑफ बेसिन ब्रिटिश मानक सहित साइन करिथिले। बाजीराव 2 को टाइम रे लॉर्ड हेडिंग थिले गवर्नर जनरल इंडिया रो। ओके, तुमे माने सब गुडा को मन रखि दबो। देन क्वेश्चन को जिबा। देन हमरो क्वेश्चन टी रहिछि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय डैश। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। एमानक मध्यरु काहांक द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील होइथिला ठीक अछि। एरो सठिक आंसर टी होउछि ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को द्वारा 1878 मसिहा रे एनाक्ट करा जायथिला ठीक अछि टू कोटियस द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, जहा कि 1881 मसिहा रे रिपील होइथिला। लिटन को सक्सेसर लॉर्ड रिपन को द्वारा तांकर कार्यकाल थिला केते रु केते ना 1880 रु 84 मसिहा मध्ये रे तुमे माने एटा मन रखिबो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द लीडर ऑफ ए नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट्स इन संबलपुर। ऑप्शन ए कोटा बनमान, ऑप्शन बी सुरेंद्र साई, ऑप्शन सी उतिराज सिंह, ऑप्शन डी सैयद अहमद बारेलवी। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी सुरेंद्र साई ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रीजंस वेयर द ब्रिटिशर्स हैड फर्स्ट सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। एमानक मध्यरु केउंठी से माने प्रथमतः ट्रेडिंग स्पॉट बनै नथिले ठीक अछि। ऑप्शन ए बेंगल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोरमंडल कोस्ट, ऑप्शन डी गुजरात। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी गोवा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि at which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughals in 1651? Option A Calcutta, option B Kasim Bazar, option C Shingur, option D Burdwan। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी कासिम बाजार ओके। देन हमर क्वेश्चन टी रहिछि as per August offer the British objective for India was dash। option A dominion status, option B Purna Swaraj, option C responsible government, option D provincial authority।
तो यार सठिक आंसर टी हम डोमिनियन स्टेटस ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर ठीक अछि। तो अगस्ट ऑफर 1940 रे ब्रिटिश द्वारा दिया जाइथिबा एक प्रपोजल थिला तुमे माने एटा मने रखिबो। तो हमर नेक्स्ट तथा लास्ट क्वेश्चन टी रहिछि द इंडियन नेवल म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक प्लेस इन द ईयर ऑप्शन ए 1857 ऑप्शन बी 1919 ऑप्शन सी 1946 ऑप्शन डी 1947। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी 1946 रे ही इंडियन नेवल म्यूटिनी हेतिला ब्रिटिश मानक विरोध रे। So basically it started as the sailors were dissatisfied with the food they were given. This snowballed into a mutiny against the British rule. The mutiny started in Bombay Dock. ठीक अछि एटा तुमे माने मने रखिबो 1946 मसिया रे बॉम्बे डॉक थारे ही म्यूटिनी ता स्टार्ट होइतिला। ओके तो वर्तमान आमे हमर 30 क्वेश्चन डिस्कस करे सारिछे। आई होप तुमे माने हमरो ए 30 क्वेश्चन को ठीक से बुझी पारिथिबो। तबे ठीक अछि आजिरो एही डिस्कशन क्लास टी एठी सरुछि। नेक्स्ट आमे किछि नुवा कथा संपर्क रे डिस्कशन करिबा। ओके थैंक यू।